हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आपका ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो चुका है, जो कि आपका एम्स पटना कंडक्ट करा रही थी। आपका पेपर कब हुआ है? पेपर आपका 27 ऑफ अगस्त को हो चुका है। 27 ऑफ अगस्त को हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से पेपर था आपका, ठीक है। तो अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड बना रखी है, बट उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम पेपर हुआ नहीं था। तो अब पेपर होने के बाद एक फ़्रेश वीडियो बना दे रहा हूँ, बट इसमें मैं वो रिज़ल्ट्स ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें सारे मैं बस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से और कितने क्वेश्चंस एवरेज ऑन एन एवरेज कितने लोगों ने किया है एंड पेपर का लेवल क्या रहा है, उस हिसाब से मैं आपको एक रेंज बता दूंगा कि इतने के बीच कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाना मतलब मुश्किल है, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते कि भाई, क्योंकि कुछ आंसर्स भी गलत हैं वहाँ पे। एक जीके गवर्नमेंट रूल्स वाले में भी गलत हैं और आपके रीजनिंग में भी गलत हैं। तो उसका क्या किया जाएगा, क्योंकि 2-3 नंबर से फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना। तो उसका अब क्या करेंगे वो कोई नहीं जानता। तो अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो ठीक है, घटते हैं क्या करते हैं वो लोग कोई नहीं जानता। तो उस हिसाब से मैं एक आपको रेंज बता दूंगा कि कितने तक में भी कट ऑफ जा सकता है, पिछला ट्रेंड देखते हुए। क्योंकि पिछला पेपर भी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया ना, पिछला प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने वो भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट पिछला जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये लोग आंसर की अपलोड जनरली नहीं करते। तो आंसर की अपलोड नहीं करने के कारण आपका क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाता है। क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाता है तो उसके कारण बताना मुश्किल हो जाता है कि पिछले बार जो कट ऑफ रहा है, पिछले बार कट ऑफ रहा तो उस बार का पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो तो हमें पता नहीं चल पाता। तो इस बार के लेवल के हिसाब से मैं आपको एक प्रोडिक्शन देता हूँ कि इतना कट ऑफ जाएगा। तो पहले हम चलो वीडियो की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। देखो, बात क्या है कि आपका आज जो पेपर हुआ, पेपर आपका किस चीज़ का था? आपका ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट का आपका पेपर था। इसमें आपको क्या क्या आए थे? आपका रीजनिंग आया, आपका रीजनिंग आपके 10 नंबर के थे। मैथ आया आपका, ये भी 10 का था। फिर कंप्यूटर आया, ये भी 10 का था। इंग्लिश आया, ये 5 का था। जीए और जीके था, वो 5 के थे। तो यहाँ से आपके 40 में, पहले मैं इस सेक्शन का बता देता हूँ कि इसमें आपको कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए, ठीक है। हर एक एवरेज स्टूडेंट को कितना कर लेना चाहिए इस सेक्शन में स्कोर। तो अब अगर बात हम करें कि ये आपका 10/10 था, ये मैथ 10 था, कंप्यूटर 10 था, 5 था और ये 5 था। तो अब इन एक पर्टिकुलर सेक्शन में बात करें कि रीजनिंग में कितना, तो यहाँ तो दो क्वेश्चंस गलत थे, बट अगर वो क्वेश्चंस सही होते तो यहाँ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको 10 में 10 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे थे, क्वेश्चन इसमें कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। मैथ्स आपका क्वेश्चन ऐसा था कि आपका 10 में 10 आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट फिर भी 10 में 10 हम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि आपका इसमें आपका 7 और 8 मार्क्स, 7 से 8 नंबर आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आपका काफ़ी आसान था, तो यहाँ आपका 5 नंबर आना चाहिए, या फिर आप मान के चलो कि 4 तो आना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और जीके में मैं मान के चलता हूँ कि चलो ऐसे तो पांचों क्वेश्चन बन सकते थे, बट एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला मे बी शायद रॉन्ग बता रहे हैं कुछ लोग, एंड बाकी एक 3 क्वेश्चन थे। चंपारण वाला तो खैर बन जाता है, और एक क्वेश्चन था आपका गुड़ी पाड़वा वाला, तो वो भी आसान था। तो यहाँ भी आपको 3 से 4 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप काउंट करोगे तो 40 में आपको मिनिमम कितने आने चाहिए? मिनिमम आपके आने चाहिए यहाँ से 10, यहाँ से 20, और 20 से यहाँ यहाँ अगर 7 भी लेते हो तो 27, यहाँ 32, और यहाँ पे आप 3 नंबर भी लेते हो तो 35 नंबर आपके 40 में से मिनिमम आने चाहिए। मैं बता रहा हूँ कितने नंबर बता रहा हूँ मैं, 35 मिनिमम आने चाहिए। अगर आप इसके 2 नंबर को डिडक्ट करते हो, रीजनिंग वाले को 2 नंबर को डिडक्ट करते हो, तब आपका 38 में 33 आना चाहिए। मतलब 5 नंबर का यहाँ आप गैप ले सकते हो। मतलब यहाँ हर एक एवरेज बच्चा जो है वो आपका 35 स्कोर करेगा, ठीक है। जिन्होंने काफ़ी सही से रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीके पढ़ रखा है वो तो 40 ऑन 40 भी करेंगे, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपको मिनिमम स्कोर जो लेके चलना है वो आपको कितना लाना पड़ेगा? आपका 35 आ रहा है। अब आप देख लो आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है।
इस सेक्शन में आपको 35 to 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे ओवरऑल मिला के सब। आप मान लो आप कंप्यूटर में 10 ले आओ, मैथ में 8 ले आओ, इंग्लिश में 5 ले आओ, जीके में 2 ले आओ, वो डजेंट मैटर। आपको ओवरऑल कितने नंबर लाने हैं, ओवरऑल का मैंने बात किया तो ओवरऑल आपको इस सेक्शन में 35 नंबर स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 40। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे इस सेक्शन के, नो डाउट। रीजनिंग अगर वो 2 क्वेश्चन सही होता, मतलब गलत नहीं होता, तो आपको 10 में 10 लाना था। मैथ्स तो बिल्कुल 10 में 10 वाला था। कंप्यूटर में आपका एक आध क्वेश्चन गलत में भी हो सकता है। इंग्लिश तो 5 में 5 होने चाहिए, बट एक क्वेश्चन वो जो था आपका वो एंटोनिम वाला, वो काफ़ी लोग नहीं कर पाए होंगे, तो इसमें आप 4 नंबर ले सकते हो। एंड जीके जीए तो कोई मतलब 100% किसी का नहीं होता, बट यहाँ 5 ही क्वेश्चन थे तो मे बी बहुत लोगों ने 5 में 5 सही किए होंगे। तो ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो हर लोग ने किए होंगे। तो इस पूरे से क्या निकल के आता है आपका, इस पूरे से निकल के आता है कि आपका जो जनरल सेक्शन था, जनरल सेक्शन जो आपका था जिसमें ये सब पूछे गए थे, वहाँ आपको कितना लाना होगा, 35 लाना होगा 40 में। ठीक है, 35 लाना होगा 40 में। अब बात करें हम अगर गवर्नमेंट रूल वाले सेक्शन की, गवर्नमेंट रूल वाले सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अब देखो गवर्नमेंट रूल वाले में का क्या है ना, गवर्नमेंट रूल से आपको 80 क्वेश्चंस थे और 80 ही मार्क्स के थे। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के थे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो मैं लेके चल रहा हूँ, लेके क्या चल रहा हूँ, जितने लोग ने भी बताया है या जो भी कमेंट कर रहे हैं, उनका एक ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट अगर आप देखो तो उन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है 55 से लेके 60 क्वेश्चंस के बीच में। अगर एक एवरेज बच्चे की बात करें हम, बहुतों लोग ने 60 के प्लस किया होगा, बहुत लोग ने 55 से नीचे भी किया होगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट एक एवरेज होता है ना किसी चीज़ का, तो वो मैं कह रहा हूँ आपका कि एवरेज बच्चों ने अटैम्प्ट जो किया है वो गवर्नमेंट रूल वाला क्वेश्चन वो किया है 55 से लेके 60 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, अब 55 से लेके 60 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि भाई 60 अगर आपने मारा है तो 60 का 60 आपका 100% एक्यूरेसी हो पाना तो बहुत काफ़ी मुश्किल है। 100% एक्यूरेसी ना ही मान के चलो, क्योंकि मे बी वहाँ क्योंकि ऑप्शंस आपके ऐसे थे ना, ऑप्शंस तो आपके ऐसे थे कि भाई या तो दोनों सही होगा या दोनों गलत होगा या एक सही होगा या एक गलत होगा, तो इसमें गलती होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। आपने एक तो मार दिया, क्या पता दोनों सही होता। ठीक है, तो इसमें तो वहाँ भी हम मान के चलते हैं कि भाई चलो यहाँ से भी हम मान के चलें कि चल अगर किसी ने 60 अटैम्प्ट किया है उसके 10 गलती हो भी जाते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, 60 आपने अटैम्प्ट किए, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो आपके कितने नंबर गए, आपके 2.5 नंबर डिडक्ट हुए। एक तो पहले आपके 10 गलत हो गए तो आपके 50 हो गए, 50 में से 2.5 और डिडक्ट हो गए तो 47.5 नंबर आ गए आपके। कितना नंबर आ गया, 47.5। ठीक है, अब 47.5 जब नंबर आ रहा है आपका, अरे यार क्या हो गया, हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग थे आपका 45 नंबर अगर आपका आ रहा है, जैसे कि मैंने क्या कहा आपके 60 अटैम्प्ट हुए। ठीक है, उसमें से मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मैं तो बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ ये कि 10 क्वेश्चन, चलो मान लिया कि 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, तो 60 नंबर तो आपने बनाए, तो ये 10 गलत होने के बाद कितने हो गए, 50, और 10 का जो नेगेटिव मार्क्स जाएगा वो कितना जाएगा आपका 2.5। अब 2.5 नेगेटिव जाने के बाद आपका मार्क्स कितना बन जाता है, तो मार्क्स आपका बन जाएगा 47.5। ठीक है, 47.5 बन जाएगा। अब देखो आप दोनों नंबर्स को मिलाओ, अगर आप एक इधर एवरेज मान के चलते हो कि मैंने 60 अटैम्प्ट किए, मान लो 10 गलती भी हो गया, तो मिनिमम नंबर आपका कितना आ रहा है, इधर से 47.5 आ रहा है और उधर से 35 आ रहा है, तो मिनिमम नंबर अगर आप कैलकुलेट करो तो 12 और इधर 7 1 8, तब भी नंबर आपके कितने बन जाते हैं 82.5। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही, कट ऑफ आपका कितना भी जाएगा, कितना भी कम जाएगा, तो 80 नंबर से नीचे नहीं जाने वाला, ये आप मान के चलो, क्योंकि 80 नंबर जाने ही चाहिए। क्योंकि पहला सेक्शन जिस हिसाब से क्वेश्चन आया है आपका, जो फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन है ना वो मैथ्स और रीजनिंग वाला, वो सब काफ़ी इजी थे, और इसमें भी बच्चों ने काफ़ी मतलब कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, मतलब गवर्नमेंट रूल्स वाले में आपके 80 क्वेश्चंस थे, तो आपके मान के चलो यार कि कम से कम 80 में से 40 क्वेश्चन तो ज़रूरी सही हुए होंगे, कितना भी आपने
नेगेटिव करके आओगे तो आपका 40 नंबर तो इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 45 आना चाहिए आपका नंबर, कम से कम 80 में 45। एंड उधर आपके आने चाहिए 35 नंबर कम से कम। उधर अगर 35 से नीचे आया तो फिर तो मुश्किल है भाई, फिर तो 35 उधर तो आने ही चाहिए। 35 + 45 80 नंबर्स तो वैसे ही हो जा रहे हैं, 80 नंबर तो आपके बन जा रहे हैं। तो एज़ पर माय ओपिनियन आपका जो कट ऑफ जाएगा वो आपका 80+ जाएगा। उस वीडियो में मैंने हम लोग ने प्रेडिक्ट कर रखा था कि भाई 75 to 80। अब यहाँ से हमने कहा था कि ±5 हो सकता है, ठीक है। बट नहीं, 75 से नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पेपर उस लेवल का नहीं था। अब डिपेंड करता है आप एम्स पे कि भाई वो कट ऑफ दिखाए भी तो। वो तो डायरेक्ट वो ये करते हैं ना, वो क्या करते हैं आपका डायरेक्ट वो ले आएंगे ऐसे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे, यहाँ पे ये इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे करेंगे तो पता भी नहीं चलता कि भाई किसका कितना नंबर आया, कितना कट ऑफ गया, कितना नहीं। ये लोग क्लियरली आउट नहीं करते चीज़ों को, तो वो कंडीशन रह जाती है। तो आपका जो मिनिमम कट ऑफ है मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, मे भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता ना कैंडिडेट्स कितने थे। कहीं से कुछ आउट नहीं हुआ है कि भाई कितने कैंडिडेट, कितने बंदों ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में आज काफ़ी सारे पेपर्स थे ऑफिस असिस्टेंट के साथ, और भी बहुत सारे पेपर थे आज फर्स्ट शिफ्ट पे, ठीक है। तो जो भीड़ दिख रही थी ना, वो सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट की नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा बंदों की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट की पेपर थी फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो सिर्फ देखने वालों को ये नहीं लग रहा कि भाई ऑफिस असिस्टेंट का भीड़ है वो। तो बहुत चीज़ों पे कट ऑफ हमारा डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर्स ऑफ़ फॉर्म्स कितने हुए, कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने लोग ने पेपर दिया, कितने अटैम्प्ट्स हुए। क्वेश्चन का पेपर लेवल तो खैर आसान था, लेवल पे तो हम बात कर रहे हैं, आसान था। तो आसान था तो भाई थोड़ा सा तो पेपर लेवल मतलब कट ऑफ ऊपर जाना है। तो आप मिनिमम मान के चलो 80 नंबर, ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 80 नंबर। अगर आपका 80 से ऊपर कहीं भी कुछ भी आ रहा है तो आप मान के चलो कि आपका चांसेस है, ठीक है, क्योंकि कंफर्म कोई नहीं हो सकता। कंफर्म अगर कोई 90 वाला भी ला रहा है ना, तो वो भी ऐसे कंफर्म नहीं हो सकता कि भाई मेरा तो हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफर्म इसलिए नहीं हो सकते ना कि यू नेवर नो कि क्या हो जाए, ठीक है, क्योंकि फाइनली चीज़ें उनकी हाथ में हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आप अगर 90 भी ला रहे हो ना, तो आप कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। बट हाँ, एक उम्मीद होती है, तो उम्मीद आप मान लो कि 80 तो आपको मिनिमम लाना ही है। बट अगर आप 85+ स्कोर किए हो, मतलब सब कुछ नेगेटिव हटा के अगर आपका 85 नंबर है, नेगेटिव गलती सलती हटा के काट कूट के अगर आपका 85+ आ रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से, तब आप सेफ जोन में हो। तब आप मतलब कम से कम सेलेक्ट तो हो गए। मेरिट में आओ चाहे ना हो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरिट में तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। दो बंदे की मान लो स्कोर ही सेम हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है कि कौन बड़ा है उसको लेंगे, कौन छोटा है उसको बाहर करेंगे। तो पेपर बराबर हो जाएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो आपको मिनिमम नंबर कितने लाने होंगे वो आप देख लो। मिनिमम नंबर आपका तो मैं 80 बता रहा हूँ कि, और 85 से 90 के बीच में अगर ले आते हो, 85 to 90, तो ये आपका बिल्कुल ही सेफ़ स्कोर होगा इस पेपर के लेवल के हिसाब से। क्योंकि देखो 120 बहुत लोग मार के आए हैं, बट साफ साफ कहूँगा, मुझे मतलब ऐसे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं, 120 में 120 लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 120 में 120 ला पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा 120 में 120। तो मिनिमम स्कोर जो आपका रहेगा, कट ऑफ तो 100 के नीचे ही जाना है। बट हाँ, कहीं ना कहीं 85 लग रहा है मुझे। 85 से आप +4 +85 से आप +2 +4 रखो ऐसे। 85 इसके नीचे गया तब तो वेल एंड गुड, नीचे गया तब तो बहुत बढ़िया। नीचे जाने का एक ही मतलब होगा कि इस लेवल के पेपर में भी कैंडिडेट्स ने अच्छे अटैम्प्ट्स नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सबका नहीं पता ना, मुझे मेरे चैनल पे जितने लोगों ने कमेंट किए हैं उनका हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाई इस लेवल, और मुझे जो लेवल लगा पेपर का उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाई इस हिसाब से इतना होना चाहिए, ठीक। तो 85 तो आपका बिल्कुल होना चाहिए। अब कट ऑफ इसके कम जाने का मतलब कि आपका जो अटैम्प्ट्स हैं, काफ़ी लोग ने क्वेश्चंस क्या किए, गलत बनाए या फिर बस तुक्का मारा,
जैसे 120 का 120 क्वेश्चन है, उसमें अगर नहीं आ रहा तो वो बस टिक 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 करके आ गए, तो उस लेवल पे फिर आपका कट ऑफ नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत लोग अगर सही बना के आए हैं, अच्छे अटैम्प्ट्स के साथ, एक्यूरेसी के साथ बना के आए हैं, तो आपका नो डाउट 80 to 85 रहेगा कट ऑफ। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, 80 ला रहे हो, 80 से नीचे आप मतलब डेंजर जोन में हो। अगर 80 से नीचे कुछ भी है, 80 से ऊपर ठीक है, और 85 से 90 के बीच हो या फिर इसके अबव हो। ठीक है, क्लियरली मैंने एक आपको इमेज दे दिया कि अगर आप इस लेवल में हो 85 से लेके 90 में या इसके अबव, तब आपका चांसेस बहुत बढ़िया है। बट फाइनली हाथ में उनके है, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इतना जाना चाहिए इस पेपर के लेवल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब आते हुए भी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां कर देते ना, कि वो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस तो काफ़ी थे यार, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे जिसमें वो एक सही होगा या दोनों सही होगा या कोई सही नहीं होगा, तो उसमें गलतियाँ काफ़ी होती हैं। आपको लगता है कि आप सही करके आए हो, बट उसमें गलतियाँ होती है। तो मिनिमम उसमें आप मान के चलो कि फ़र्स्ट वाले पेपर में जैसे कि मैंने बताया 35 आना चाहिए, सेकंड वाले में आपको मिनिमम लेके चलना है कि भाई 45 तो आना ही चाहिए, तो आपका नंबर तो 80 नंबर तो ऑन एन एवरेज बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, और कट ऑफ एवरेज से तो ऊपर ही रहता है हल्का, तो आप 85 to 90 मान के चलो कट ऑफ इस बार का। ठीक है, मेरे हिसाब से ये रहेगा। अगर इसके नीचे गया तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से क्या रहता है 80 to 90 यहाँ वैरी करेगा, और ये जनरल का है, उस हिसाब से आप अपना ओबीसी एंड SC ST का नीचे का अपना डिसाइड कर लोगे। मतलब उसके जनरल के हल्का सा 2-3 नंबर नीचे ही रहता है सब लोग, तो जनरल का मैं यूआर का बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ऊपर गया, अगर इससे ऊपर गया कट ऑफ, तो मान लो कि पेपर आसान था और सब लोग ने सही बनाया है। अगर इससे नीचे गया कट ऑफ, तो मान के चलो कि पेपर आसान था बट लोग बना के सही नहीं आए हैं, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करके आए हैं, तो पेपर का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा। आप लोग सब लोग खुद में जानते हो कि आपने कितना अटैम्प्ट करके आए हैं, कितना आपका सही है, कितना आपका गलत है, वो तो आपको सबको पता होगा। खासकर सेक्शन 1 का तो ज़रूरी पता होगा कि सेक्शन 1 में हमने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, और बाकी बात रहा गवर्नमेंट रूल्स वाला, तो गवर्नमेंट रूल्स में किसी का भी 100% नहीं होगा। वो कहने की बात नहीं, 100% कोई स्कोर करके नहीं आ सकता 80 आउट ऑफ 80। हाँ, 80 में बहुत बंदे लाए होंगे, 60 65 बहुत बहुत सारे ऐसे ले आए होंगे। तो अगर वो लोग लाएंगे तो उनका नंबर तो भाई टॉपर से तो हमें कम्पीट ही नहीं करना ना। हमें क्या करना है, टॉपर वाले तो मान लो 100 भी ले आए, 105 भी ले आए, उससे हमें मतलब नहीं है। सबसे नीचे वाले लेवल, जहाँ सबसे नीचे सेलेक्टेड होगा बच्चा, वो हमारा कट ऑफ माना जाता है। तो वो मुझे जो लग रहा है वो कहाँ तक आपका वेरी कर जाएगा, आपका 80 के ऊपर ही जाना चाहिए। मतलब 80 और 90 के बीच में आप मान के चलो कि 85 नंबर मैं कह रहा हूँ, इससे 3 नंबर पीछे या 3 नंबर आगे रह सकता है, तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है। इस बेसिस पे आप देख लोगे आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू।